हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनवी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 5 जो कि फर्स्ट टर्म में आ रहा है आपके अधिकार, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएँ। और इस एनवी लर्निंग में प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी अन्य विषयों की सामग्री देख सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं चैप्टर की अधिकार। तो पहला प्रश्न, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपके सामने चार ऑप्शन है: राजनीतिक दल, प्रशासनिक आदेश, दबाव समूह, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो अधिकारों की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसको है? डी इज द राइट आंसर, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रश्न को, वीडियो को पॉज करके प्रश्न कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। किसने कहा था किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है? ये किस व्यक्ति ने कहा है कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, बी रूसो, सी जॉन लॉक, डी लास्की। तो डी इज द राइट आंसर, लास्की इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? किसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति? पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि ये 3 अधिकार कौन से हैं? ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो मनुष्य को जन्म लेते मिल जाते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। किसने ये कहा है कि ये प्राकृतिक अधिकार है? उस व्यक्ति का नाम है जॉन लॉक। बी इज द राइट आंसर कि जॉन लॉक ने कहा है कि मनुष्य को जन्म से कुछ अधिकार मिल जाते हैं, वो हैं जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो कौन सा अधिकार है? कानूनी है, राजनीतिक है, सामाजिक की नैतिक? तो ए इज द राइट आंसर, नैतिक अधिकार में आता है ये। अपनों से बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की बात मानना, ये सब क्या है? ये आपके नैतिक, ठीक है, आपके मोरल राइट्स हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? अधिकारहीन व्यक्ति गुलाम माना जाता है बच्चों। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं? यानी किस व्यक्ति ने प्राकृतिक अधिकारों के लिए बहुत ही आवाज़ उठाई? उनका नाम है जॉन लॉक। जब भी प्राकृतिक अधिकारों का नाम आएगा आप जॉन लॉक को याद करेंगे, ठीक है। अधिकार होते क्या? अधिकार वे दावे हैं जिन्हें सरकार कानूनी मान्यता देती है। प्रश्न नंबर 7, भगवान ने सभी को जन्म से आज़ाद, स्वतंत्र और समान बनाया है। तो कौन सा अधिकार है ये आपका प्राकृतिक अधिकार है। डी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक अधिकार। जॉन लॉक इसके प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 8, किनका कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है? उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल, थॉमस होब ने कहा है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, थॉमस हॉब में। जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? प्रश्न नंबर 9 आपका, तो प्राकृतिक अधिकार। इंसान को जब पैदा हुआ है तो जीने का अधिकार है, ये कहा गया है जॉन लॉक द्वारा। जॉन लॉक ने 3 अधिकार बताए, जीवन का, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये तीनों कौन से अधिकार हैं बेटा? प्राकृतिक अधिकार। अधिकार 3-4 तरह के होते हैं। पहला प्राकृतिक अधिकार जो जन्म से मिले होते हैं। एक राजनीतिक अधिकार जैसे वोट डालने का, इलेक्शन लड़ने का, चुनाव में खड़े होने का। दूसरा कानूनी अधिकार जो आपके मौलिक अधिकार हैं 6 के 6, वो कानूनी अधिकार में आते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा का दायित्व किसका है? तो राज्य का। राज्य का दायित्व है कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे, इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाए। प्रश्न नंबर 11, अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार किसकी उपज है? जो संविधान जो विधान के अनुसार है, अधिकार का जो वैधानिक सिद्धांत किसकी उपज है? वो परिवार की उपज, ठीक है। परिवार में अधिकार नहीं होते कि माता का अधिकार ये है, पिता का अधिकार है। तो अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत परिवार का ही उपज है। प्रश्न नंबर 12, एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 महीने बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? तो कौन सा अधिकार है? सूचना का अधिकार। सी इज द राइट आंसर, आरटीई, सूचना का अधिकार, ठीक है, आरटीआई सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने लागू किया था 2005 में, फिर ऑल ओवर इंडिया। और लागू करने वाले व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल।
2005 में अरविंद केजरीवाल कोई मंत्री नहीं थे, वे क्या थे, IRS थे। उन्होंने 2005 में सूचना के अधिकार को लागू करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? अधिकार। अधिकारों के बिना इंसान का वर्चस्व कोई नहीं है, तो सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता अधिकार है। प्रश्न नंबर 14, किसने कहा अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जा सकती है और मान्यता भी प्राप्त होती है? यानी अधिकार वह दावे हैं, अधिकार वह दावे हैं जिनकी लोग मांग करते हैं और कानून को, समाज उनको मान्यता प्रदान करते हैं। यानी लोगों द्वारा मांगे दावे जिनको समाज या कानून मान्यता दे दे वह अधिकार बन जाते हैं। और किसने कहा ये कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जा सकती है और मान्यता भी प्राप्त होती है? ये कहा है आपके ग्रीन ने, TH ग्रीन ने। प्रश्न नंबर 15, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार शब्दों की तरह है जिससे मनुष्य कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? यानी कानून के बिना अधिकार शब्दों की तरह है। किसने कहा ये कहा है आपके महान थॉमस हॉब्स ने। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक कौन है? जॉन लॉक हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, सरकारी पद पाना किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? राजनीतिक अधिकार। और क्या होता है राजनीतिक अधिकार में? कहीं भी जा सकते हो, देश में कहीं भी घूम सकते हो, घूमने का अधिकार। ठीक है। आपको वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का, नेता चुनने का अधिकार, नेता बनने का अधिकार, ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 18, किसने कहा अधिकार एवं कार्य आपस में जुड़े हुए हैं? तो अधिकार और कार्य आपस में जुड़े। लास्की ने वचन दिया था कि अधिकार और कार्य, आपके कुछ अधिकार तो आपके कर्तव्य भी हैं। ठीक है। आपको कितने मौलिक अधिकार मिले हैं बेटा? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से अधिकार आपको पता होना चाहिए? 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 19, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ऑस्टिन ने अधिकारों के वैधानिक सिद्धांतों का समर्थन किया। प्रश्न नंबर 20, सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का मूल्य है। ये किसने कहा? ये लास्की ने कहा। और भी कुछ बता रहा हूँ जो इस MCQ वीडियो में नहीं है, कि अधिकार 3-4 तरह के होते हैं। मेन है प्राकृतिक अधिकार, TH ग्रीन इसके, जॉन लॉक इसके प्रवर्तक हैं। फिर राजनीतिक अधिकार हो गए, इसमें वोट डालना, ये सब। और कानूनी अधिकार में आते हैं बेटा 4 अधिकार होते हैं बेटा। एक होते हैं आपके प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार। दूसरा राजनीतिक अधिकार, ये सब नोट कर लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक होता है आपका कानूनी अधिकार, एक होता है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार वे होते हैं जो आपको अच्छा नागरिक बनने को प्रेरित करते हैं। बूढ़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, सबका कहना मानना, वो नैतिक अधिकार में आ जाएंगे। कानूनी अधिकार वह होते हैं जो कानून द्वारा संरक्षित है, यानी जो अधिकार आपका नियम आपको मिलता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जैसे कि आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, आपको किसी भी धर्म की पूजा करने की है, तो मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार में आ जाते हैं। कानूनी अधिकार में मौलिक अधिकार आते हैं। और राजनीतिक अधिकार में बेटा वो आते हैं जो शासन से संबंधित है, नेता बनने का, वोट डालने का, ठीक है, ये सब आएंगे राजनीतिक में। और प्राकृतिक कौन कौन से? जीवन का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का। ठीक है, ये 4 अधिकार हैं पूरे चैप्टर में, ये बस यही है। तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और अगर वीडियो पसंद आई तो NB ई-लर्निंग को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। NB ई-लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।